खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहां बीजेपी नेता और बलिया के जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के चेयरमैन विनोद शंकर दुबे ने भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया है। बलिया कोऑपरेटिव बैंक में 18 समितियों ने 8 करोड़ का घोटाला, कागजात भी जला दिए हैं। तो वहीं किसानों के लिए आए डाई और यूरिया की हो रही है कालाबाजारी। किसानों का खाद महंगे दामों में बाहर भेजकर कोऑपरेटिव के एआर और एसको हो रहे हैं मालामाल। डीएम से जांच कर कार्रवाई की मांग भी की गई है। तो वहीं एआर कोऑपरेटिव ने इस पूरे मामले में कुछ कहने से इनकार कर दिया है। देखिए हमारे संवाददाता अमित कुमार की न्यूज। ये घोटाला तो बहुत पुराना है, लेकिन इसको उजागर करने का काम मैंने किया है, क्योंकि बार बार एआर कोऑपरेटिव द्वारा हम पर दबाव बनाया जा रहा है कि जो 18 समितियां जो बरसों से, बहुत दिनों से उसमें घोटाले चल रहे थे और उन कागजातों को घोटाला करके उन कागजातों को फूंक दिया गया। समिति भवन वही है, सचिव भी वही है, उन पर थोड़ा सा लिखा पढ़ी करके उन सचिवों को एआर कोऑपरेटिव द्वारा या एआर विभाग द्वारा छोड़ दिया गया। हम पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि उन समितियों को बैंक में ले लिया जाए ताकि फिर से भ्रष्टाचार किया जा सके। मैंने लिखित रूप से लगभग 2-3 सालों से मैं विभाग को लिख रहा हूं कि जो 18 समितियां हैं उनमें कितने का गमन हुआ है, क्या है, लेकिन अभी तक वो नहीं बता पाए। लेकिन हमारे द्वारा उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है जो मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा कि लगभग 18 समितियों पर 8 करोड़ रुपया बकाया है बैंक का। अब बैंक को नुकसान पहुंचाने में एडीसीओ एआर लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। या नीचे से ऊपर तक सचिवों द्वारा प्रति बोरी पैसे की वसूली करते हैं और इसका नतीजा है कि सचिव भी घोर भ्रष्टाचार करता है। और इसी मैं एक एग्जाम्पल दूं कि इसी साल डाई की नवंबर-दिसंबर में डाई यूरिया की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कृत्रिम अभाव पैदा करके ये सब अधिकतर खाद बिहार भेजने का काम किए और फर्जी तरीके से अंगूठा किसानों से लगवा करके और कुछ अपने चुनिंदे लोगों से जो है अंगूठा लगवा करके और कोरम पूरा करने का काम किए। जो डाई 1260 की मिलती है वह डाई मार्केट में ब्लैक मार्केट प्राइवेट दुकानों पर 1270 रुपये की मिलती है, 1700 की मिलती है। जो यूरिया 266 की है वह यूरिया जो है अभी जाएंगे तो आपको 340 रुपये मिलेगी। और एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अभी हमारे यहाँ जो साधन सहकारी समिति है रात को 7:30 बजे डीसीएम से, जो बिहार की सटे सीमा न रही कि वह डीसीएम है, उस डीसीएम से खाद जो है बिहार जा रही थी। लेकिन अभी तक एआर कोऑपरेटिव द्वारा कोई एफआईआर नहीं किया गया है और इसमें एडीसीओ से लेकर के एआर की पूरी मिली भगत है। और मैं बता दूं कि जब से मैं चेयरमैन बना हूं यह बैंक फायदे में गया है, लेकिन जो अपेक्षा सचिवों से थी, एआर कोऑपरेटिव से थी, एडीसीओ से थी, वह जो है मुझे बिल्कुल उन लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है। कैसे सरकारी पैसे का ठीक से दुरुपयोग हो उसकी वो लोग भरपूर चिंता कर रहे हैं। इसमें किसानों को कितना नुकसान हो रहा है और ये पैसा कौन ले रहा है कमीशन के तौर पर? तो कमीशन का पैसा ये एडीसीओ को लेता है, एआर लेता है, यही लोग लेते हैं, उनसे और कौन लेता है? यही वो ले करके और अपना खाना पूर्ति करते हैं, उन लोगों का बचाव करते हैं। अगर आज एडीसीओ ठीक हो जाए तो हमको लगता है कि न खाद की कालाबाजारी होगी और न यूरिया की न डाई की किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। लेकिन इसमें जो एडीसीओ और एडीओ कोऑपरेटिव है, एआर हैं, उन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। बैंक को कैसे ठीक से लूटा जाए इसकी लोग चिंता करते हैं। तो मैं व्यक्तिगत डीएम साहब से मैंने कहा है कि डीएम साहब जहाँ भी इस तरह की कालाबाजारी हो उन पर एफआईआर किया जाए और उन पर जोरदार तरीके से उनका इंतजाम किया जाए ताकि वो भविष्य में कालाबाजारी न कर सके। 8 करोड़ का घोटाला है, ये भी हमारे कार्यकाल के पहले का ही है और हम पर दबाव बना रहे हैं लोग कि उसको
उन समितियों को, जैसे जो भ्रष्ट समिति है या जो गबन की समितियाँ हैं, उनको भी आप अपने बैंक में शामिल कर लीजिए। मैं उससे इनकार कर रहा हूँ तो उल्टे फर्जी जो है हमारे बैंक के अधिकारियों को या हमको लोग परेशान कर रहे हैं और अपना एक समूह बना करके सचिवों को मिला करके अपना एक आंदोलन की रूपरेखा लोग तैयार कर रहे हैं। जो दस्तावेज जो जलाए गए थे वो किस समय जलाई गई थी और उसमें क्या उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हमारे हुई? कार्यकाल के पहले का है वो जी। मेरे कार्यकाल के पहले का है वो दस्तावेज जला दिए गए, वो लगभग 8 करोड़ रुपए लूट लिए गए और फिर उसी को नवीन समिति बना करके और फिर ये लोग रजिस्ट्रेशन करा करके और फिर उसको बैंक में सदस्य बनाना चाहते हैं, जो कि हमको लगता है कि मेरे गले नहीं उतर रहा है, कहीं से उचित नहीं है और मैं इसको होने भी नहीं दूँगा। वो कहेगा कि हम जैसे हुआ कि नीलामी हम ऐसी जेल भेज दिए, वह FIR करें, FIR की काफ़ी क्या है प्लस, और दूसरा है कि वो क्या नाम है, कुर्की की कार्रवाई क्यों नहीं हुई। बोलिए, ट्रेन को उड़ाई कौन धमकी भी लग रहा है? हेलो, दिखाइए सामने। अरे कोई बात नहीं। उधर